हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि हमें बैंक के फॉर्म कैसे भरने होते हैं। तो आरआरबी पीओ का फॉर्म मैं आपको भर के दिखाऊंगी। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको क्या क्या रखना है अपने पास। हैंड रिटन डिक्लेरेशन इतने से इतने केबी की, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन 20 से 50 केबी का, फ़ोटो इमेज 20 से 50 केबी की और सिग्नेचर 10 to 20 केबी का। ठीक है, अब हम आते हैं IBPS की वेबसाइट पे जाएंगे हम। इस पे जाने के बाद सबसे पहले हम अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन प्रोसेस अंडर आरआरबी इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मल्टी लेवल पर्पस जो क्लर्क का होता है वो मैं भर चुकी हूँ, तो मेरा पीओ का रहता है, मैं वो अभी भर के आपको दिखाती हूँ। इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना नाम भर देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल और ये जो सिक्योरिटी कोड है ये भर के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। मैंने वो सेव और नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है फ़ोटो और सिग्नेचर का। यहाँ पे हम ब्राउज़ पे क्लिक करके यहाँ से अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी फ़ोटो, यहाँ से कैप्चर फ़ोटो करके यहाँ से फ़ोटो क्लिक कर लेंगे हम। उसके बाद आई कंफर्म कर देंगे। यहाँ से मैं अपनी सिग्नेचर सेलेक्ट कर लूँगी, यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अभी मेरे को फ़ोटो कैप्चर करनी है। फ़ोटो और सिग्नेचर वाला हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं हमारी डिटेल्स में हम यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम ऑफिसर स्केल 1 सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे अपनी, कोई अब डिसेबिलिटी है या नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे किसी एक्ट के अंदर आते हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वो सब यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, माइनर कम्युनिटी से हैं या नहीं, पहले कहीं सर्व कर चुके हैं या नहीं, कोई एक्स सर्विसमैन तो नहीं है। नेशनलिटी भर देंगे अपना, इंडियन है। पहले आरआरबी के लिए आपने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है तो कितनी बार भरा है और कौन सा भरा है। यूनियन टेरिटरी कहाँ से भर रहे हैं आप। और यहाँ पे हम प्रीफ्रेंस भरेंगे। प्रीलिम्स के लिए प्रीफ्रेंस हमें जहाँ की भी चाहिए, तो सेकंड प्रीफ्रेंस भी अलग अलग भरनी पड़ती है हमें। उसके बाद मेंस के लिए प्रीफ्रेंस भरेंगे, फिर मेंस की सेकंड प्रीफ्रेंस। ठीक है, मीडियम सेलेक्ट करेंगे, हिंदी और इंग्लिश बोथ। आईडी आपको जोन से भी देनी है। आधार कार्ड भर देते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर भर देंगे। उसके बाद हम अपनी पर्सनल डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ, मंथ जो भी है आपका, ईयर जो भी है। ठीक है, ओके कर देंगे। यहाँ से अपना जेंडर भरेंगे, मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। आधार कार्ड के लिए यस, आधार कार्ड नंबर दोबारा भरना है, कोई ट्विन सिस्टर है या नहीं है, भाई बहन कोई भी। पैन कार्ड नंबर भरेंगे यहाँ पे और आधार कार्ड नंबर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम और मदर नेम भर देंगे। यहाँ पे अपना एड्रेस भरेंगे। एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे सेम एज एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंट कर देंगे। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस करके यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स करके देख लेंगे। अगर कोई गलती है तो ये बता देगा, वरना अभी सारे ठीक है तो सेव और नेक्स्ट। फ़ोटो और सिग्नेचर वाला कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं डिटेल्स में जाके हमें क्या क्या हमने बेसिक डिटेल भर दी थी। अब क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज में हम अपनी 10th हमने कहाँ से पास किया, CBSE की। मैंने डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज, मार्क्स कितने आए हैं परसेंटेज में। और ये 0.00 लगाना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर आपके नंबर में आ रहा है तो ये बोलता है, इसमें साफ साफ बोल रखा है कि लास्ट में पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपको लेना है। यहाँ से अगर आप फर्स्ट टाइम पास हो तो फर्स्ट क्लास, ग्रेजुएशन का भी ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं आती है तो यस कर दो। हिंदी है हरियाणा की तो उसको सेलेक्ट कर लो। उसके बाद कंप्यूटर साइंस से आपने नॉलेज है या नहीं है तो यस कर दो। क्या है, स्कूल में पढ़ रखी है तो
ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, मुझे नहीं है तो मैं नो कर दूँगी। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो जो आपको लैंग्वेज आती है वो सिलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश और हिंदी। रीड, राइट और स्पीक तीनों को यस कर देंगे। उसके बाद वैलिडेट करके देख लेंगे कोई गलती है या नहीं। यहाँ पे पूछ रखा है आप पे कोई चार्जेस तो नहीं है, तो हम नो कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये पूरा शो हो जाएगा जो जो भरा देख सकते हैं। आप कोई गलती हो तो उसको टिक कर सकते हैं। इसके बाद जो है टिक नहीं होएगा, ठीक है। यहाँ पे यस यस कर देंगे। इसको भी यस कर देंगे। देन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ से लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, यहाँ पे डिक्लेरेशन, RRBPO में आपको यही वाली डिक्लेरेशन लिखनी है। IBPS के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए सेम है, SBI के लिए अलग है सिर्फ। यहाँ पे 10th की मार्कशीट को आप अपलोड करेंगे, PDF की फॉर्म में अपलोड होगी है सिर्फ। उसके बाद कंफर्म कर देंगे। जो ये यहाँ पे पूछ रखा है डिजिलॉकर से कनेक्ट है तो यस, नहीं तो नो। यहाँ पे भर देंगे जो भी लिख रखा है सिक्योरिटी कोड। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर लास्ट में हमारा पेमेंट का प्रोसेस आता है। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड भरेंगे, दोबारा सबमिट कर देंगे। सेलेक्ट कर लेंगे बिल डेस्क को। उसके बाद UPI चलाते हैं तो आप UPI, नहीं तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी करना चाहते हैं। मैं UPI से ही करूँगी। प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे अपनी UPI भर के मेक पेमेंट कर देंगे। उसके बाद पेमेंट हो जाएगी तो आपका ऐसा इंटरफेस शो होगा। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं करना चाहे तो। उसके बाद ये तो आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। इसके बाद आपको निकलवाना भी पड़ेगा, तो हम कैसे निकलवाएंगे। अगर आपको निकलवाना है तो आप क्या करेंगे, शॉप पे जाके उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बता देंगे। यहाँ पे लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यहाँ पे मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भरूँगी। ये भरने के बाद उसके बाद हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम इसको ऐसे देख सकते हैं। हमारी पूरी प्रोसेस जो जो हमने भरी वो सब कुछ दिखा देगा, ठीक है। और अब इसको आप फ़ोटोकॉपी शॉप पे जाके निकलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप ऐसे खुद घर पे बैठ के फॉर्म भर सकते हैं इस तरीके से।